प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। बैरिकेड जो बहुत बड़े बड़े भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, की भीड़ थी, सबके सब हिंदू थे, अपनी मांग पर अड़े थे। गया है और हल्का बल प्रयोग कर इनको हमें और लगातार नजर नहीं आ रहे हैं। मैदान में पुलिस तो प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। देखिए विक्रमादित्य सिंह तो ये कह रहे हैं मैं प्राउड हिंदू हूँ और हिंदुओं का अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि अवैध मस्जिद का आदाब। मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, जहां कांग्रेस की हुकूमत है। जी हां, सेकुलर पार्टी की हुकूमत है, जहां नारा दिया गया था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि या तो वो दुकान बंद हो गई या फिर उस दुकान को आग लगाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश से उभर करके आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तशवीशनाक है। हालांकि पहली बार नहीं है कि वहां इस तरह से हिंदू तबका उग्र हो रहा है, नारेबाजी कर रहा है और मुसलमानों को वहां से निकालने की बात कर रहा है। बल्कि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नारा दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो मुस्लिम तबका है वो इस देवभूमि को खाली कर दे। और यह नारा सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, आपको याद होगा कि यह उत्तराखंड में भी नारा दिया गया था। लेकिन आज की जो तस्वीर है और पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह का तांडव वहां पे हो रहा है और हिंदू तंजीमें वहां उनके लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं और मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक मस्जिद नहीं बल्कि जहां जहां मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को तोड़ने का जो नारा दिया जा रहा है, संकल्प दोहराया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। अभी आपको याद होगा कि 1 हफ्ता पहले वहां पे एक नया विवाद आया कि एक वहां पे गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई गई है। वहां 1 मंजिला मस्जिद थी जिसे 3 मंजिला बनाया गया, फिर वो 5 मंजिला मस्जिद बन गई। अब वो मस्जिद वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि वो हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। बहरहाल कोई भी जमीन हो, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि आखिर नाजायज तौर पर 5 मंजिला मस्जिद किसकी निगरानी में बनी और कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार कहां थी, इंतजामिया कहां था? और अब जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई है, मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, तो अब उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। और सरकार ने भी, वहां जो कांग्रेस सरकार है उनके मंत्री ने भी यह कहा कि हां ये नाजायज है। सवाल यह है कि अगर नाजायज है तो आप जाइए, आप उसे गिरा दीजिए, ढा दीजिए। और कितनी नाजायज मस्जिदें हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, वो भी कांग्रेस सरकार बताए। लेकिन अवाम को यह कब से हक हो गया, लोगों को कब से हक यह दे दिया गया कि वो जाएंगे और मस्जिदों को शहीद करेंगे? जिस तरह से वहां पे लोग निकले हुए हैं, सवाल यह है कि माहौल बना कैसे? ये क्यों बार बार जो है मुसलमानों को अवैध करार दिया जाता है? मैंने एक टीवी डिबेट में भी कहा कि आप बताइए कि आखिर ये कौन सी वजह है, ये कौन सी नफरत है, ये कौन सा मैंडेट है कि न सिर्फ ये कि जो वक्फ की जमीनें उन्हें अवैध करार दिया जा रहा, बल्कि मुसलमानों को भी अब अवैध करार देने की कोशिश की जा रही। वहां पे जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो औरतें, गैर मुस्लिम औरतें जब मस्जिदों की तरफ से गुजरती हैं तो उन पे टॉन्ट कसा जाता है। कहां कसा जाता है, कब कसा गया, कहां उसका वीडियो है? लेकिन ये जो इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, और एक बार नहीं कई बार कहा जाता है कि मुसलमान थूक कर फल बेचता है, सब्जी बेचता है, कई बार कहा जाता है थूक कर पानी देता है, और न जाने कौन कौन से इल्जामात। और अब ये कि मुस्लिम इलाके से और मस्जिद की तरफ से गुजरिए
तो मुसलमान जो है वो टॉन्ट कसता है। आखिर ये नफरत क्यों घोली जा रही है, क्यों इस तरह से नफरत को परोसा जा रहा है। और अगर हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब हुआ, आज तकरीबन 5.5 घंटे वहां जिस तरीके का माहौल दिखाई दिया वो बहुत ही डरावना था, बहुत ही हाहाकार मचा देने वाला था। वहां बैरिकेटिंग की गई पुलिस के जरिए, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और वहां पे नारा दिया गया, हिमाचल ने ठाना है और देवभूमि को बचाना है। इसके साथ ही वहां भारत माता की जय, वंदे मातरम और भी जो नारे हो सकते हैं वो नारे लगाए गए। वहां पे मुस्लिम मुखालिफ भी नारे लगाए गए और पूरा मीडिया कोई ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये गलत हो रहा है। और वहां जो अक्सरियती तबका है उसको कानून अपने हाथों में नहीं लेने देना चाहिए। ये कौन सा प्रोटेस्ट का तरीका है कि आप मस्जिद को ढा देंगे, आप मस्जिद को गिरा देंगे, आप वहां पे रहने वालों पे हमला कर देंगे? ये तरीका कौन सा है, ये कौन सा कानून है? और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? क्या उसके पास इनपुट नहीं है? लेकिन जब कांग्रेस सरकार ही उन्हीं की जबान बोलेगी और अपनी सरकार को बचाने की लालच में हक का साथ नहीं देगी तो यही माहौल होगा। आप देखिए एक के बाद एक किस तरह का माहौल खराब किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है, एक खास तबके के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये क्या देश के लिए ठीक है? क्या हिमाचल प्रदेश के लिए ठीक? आप देखें मगरबी बंगाल में जिस तरीके से हाहाकार है, इसी तरीके से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में वहां हाहाकार है। और इससे पहले आपने उत्तराखंड में देखा, वहां पे जिस तरह से हुकूमत की तरफ से हाहाकार मचाया जा रहा है। इसके अलावा आप आसाम में देखिए कि वहां जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर मकसद क्या है? मकसद क्या है? ये चाहती क्या है सरकार? बीजेपी क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? क्या वो ये समझ रही है कि यहां का जो 25-30 करोड़ मुसलमान है उसको यहां से निकाल दिया जाएगा, उसको यहां से खत्म कर दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा? आखिर ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और यह देखना होगा कि आखिर जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है इसके सिलसिले में कांग्रेस क्या बोलती है, उसकी तरफ से क्या बयान आता है और क्या मस्जिद को बचाने में कांग्रेस सरकार कामयाब होगी? देखना होगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।